तो जय हिंद साथियों, फिर आज हम लोग आ गए फिर से दूसरी वीडियो लेकर। हमेशा की तरह जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं क्लास जीनियस 4 क्लास में प्रश्नावली 5.2 के अंतर्गत ये प्रश्न नंबर 1 के अंतर्गत ये 5 क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरे जहाँ एपी का प्रथम पद ए सार्वंतर डी और एनवा पद ए एन है। तो इसके अंतर्गत जो भी खाली जगह दिया गया उसको हमें भरना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर बनाएंगे। यहाँ पर पहला का प्रश्न नंबर लिख के यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर छाटेंगे। जो जो दिया है वो पहले छाटेंगे। और इससे पहले हम लोग जानते हैं कि सूत्र क्या होता है, एनवा पद बराबर क्या होता है, ए प्लस ए एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो इसी सूत्र के तर्ज पर क्या होगा, सारा क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है ना, तो इस सूत्र को आप लोग याद कर लीजिएगा, बार बार इस सूत्र का प्रयोग है इसमें। ठीक है, तो हम लोग पहला क्वेश्चन बनाएंगे, छाटेंगे कि ए बराबर क्या दे दिया है 7। ठीक है, डी बराबर दिया है 3 और एन बराबर 8 दिया है और मेरा ए एन गायब। ठीक है, यहाँ तो जस्ट यहाँ पर सूत्र हमने लिख दिया है कि ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हम लोग सूत्र जानते हैं फिर भी हमको लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बार बार लिखने से सूत्र हमें याद नहीं करना पड़ेगा, ये रिपीटेशन होती रहेगी और हमें याद भी हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखते हैं कि ए एन के जगह में तो ये निकालना है, ए के जगह में जो जो दिया है मान वो रखेंगे प्लस, और एन के जगह में मेरा कितना दिया है 8 और माइनस 1 और डी के जगह में मेरा 3 दिया है। ठीक है, तो भाई 7 रहेंगे और 8 में से 1 घटेगा तो आएगा 7। तो हम डायरेक्ट गुना करते हैं समय बचाने के लिए। 7 तरीके 21 और 7 मिलकर मेरा 28 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ए एन पद का मान कितना आएगा, यहाँ पर हम लोग 28 रख देंगे। ठीक, दूसरी नंबर हम लोग देखेंगे क्या कर रहा है कि दूसरी नंबर में भी क्या है भाई, ए का मान दे दिया है। ठीक है, ए का मान -18 है, डी गायब है, ए एन दिया है और ए एन दिया है और ए एन 0 दिया। ठीक है, तो हम डायरेक्ट सूत्र मानेंगे भाई, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तब जो जो दिया है मान वो रख देंगे। ए के जगह -18 दिया है भाई और एन के जगह में कितना दिया है, 10 दिया है, 10। और ये डी का मान कितना है यहाँ पर निकालना है, तो डी जस्ट रहेंगे। उसके बाद में ए एन का मान कितना है, 0 है। तो भाई तुम माइनस में इधर आओगे तो प्लस हो जाएगा और 10 में से गया तो 9 और यहाँ से डायरेक्ट मान काट देते हैं। 9 दूनी 18 यानी डी का मान मेरा कितना आया भाई, यहाँ पर 2। ठीक है, अब हम लोग तीसरी नंबर बनाएंगे। तो तीसरी नंबर में क्या कह रहा है, यहाँ पर ए गायब है, फिर भी यहाँ पर ए एन सूत्र रखेंगे। ठीक है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब फिर मान रखेंगे यहाँ पर कि डी का मान -3 दिया है और एन का मान कितना है, 18 है। 18 में से 1 घटाएंगे और उसके बाद में यहाँ पर ए का मान यहाँ पर नहीं दिया है, यहाँ पर ए का मान कितना दिया है निकालना है, ए ही तो निकालना है। तो यहाँ पर ए रखेंगे और ए एन के जगह में माइनस क्या रखेंगे, हम लोग 5 रखें। ठीक, अब 18 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 17। 17 ये 51 हो जाएगा। ठीक है, और ये माइनस में रहेगा, ये यहाँ और ये माइनस। अब देखिए ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा भाई। हम यहाँ पर रखेंगे -5 और प्लस 51 बराबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ये 11 में से 5 गया तो कितना होगा, 6 और ये बच गया 4, यानी ए बराबर कितना हो गया, 46 आ गया। ठीक है, अब चौथी नंबर क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। तो चौथी नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फिर वैसे ही यहाँ तो ये मैं मिटा दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर हम लोग मान रखेंगे। चौथी नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए बराबर दे दिया ए एन, सीधा डायरेक्ट सूत्र रखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू। तो ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, -18.9 दिया है और एन का मान कितना है निकालना। ठीक है, और डी का मान कितना दिया है भाई, यहाँ ए एन का मान कितना दिया है 0.5। ठीक है, और ए एन का मान कितना है 3. अब यहाँ देखिए ये प्लस है, यहाँ पर प्लस और ये प्लस माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3.6 और प्लस 18.9 बराबर यहाँ पर क्या होगा 2.n माइनस 2. ठीक है, अब देखो ये माइनस में इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी इसको पहले जोड़ देते हैं। 9 6 15 के 5 हो जाएगा और 8 3 11 11 1 12 और ये 2। ठीक, और ये आएगा तुम्हारा 2.5 और ये 2.5। ठीक है, अब जोड़ेंगे यहाँ पर 5 5 10 के 0 और 22 2 24 24 1 25। अब देखो यहाँ पर 0.5 n यहाँ पर, तो ये दशमलव की इधर 0 है, यहाँ इसका वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये दशमलव हटेगा तो इधर एक 0 पैदा होगा। ठीक है ना, अब 25 दहिया कितना होता है 250 होता है, यानी n का मान कितना आ गया आपका
आपका 10 आ गया, ठीक है ना। अब हम लोग 5वीं नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। तो 5वीं नंबर में फिर भी यहाँ पर an पूछ रहा है, तो an का सूत्र बैठाएंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो जो मान दिया वहां पर रखेंगे। फिर तो a के जगह में 3.5 पर प्लस n के जगह में 105 है, -1 और d के जगह में 0 है, ठीक है भाई। यहाँ पर देख रहे हैं कि 3.5 अब प्लस यहाँ पर 105 में से 105 में से 1 घटाएंगे तो 104 आएगा, ठीक है। और ये 0 रहेगा। हम जानते हैं कि 3.5 ये रहेगा, और ये कोई भी संख्या से अगर 0 से गुना करता है तो वो कितना बन जाता है, 0 बन जाता है, यानी 0 का कोनो वैल्यू नहीं होगा, यानी मेरा 3.5 आएगा। यहाँ पर हम लोग 3.5 रख। इस तरह से ये 5वां नंबर क्वेश्चन बन गई, ठीक है, जो कि बहुत ही आसान है। और वह सूत्र किस पर बैठा हुआ है, ये 5 क्वेश्चन इस सूत्र पर बैठा हुआ है। तो हमें बेटर है कि इस सूत्र को याद करें, तभी ये सूत्र याद रहेगी तभी क्वेश्चन बनेगा ना, ठीक है। तो हम लोग दूसरी नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। यहाँ पर क्या करें कि सही विकल्प चुनिए जिसमें से 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है। इन चारों में से कौन सही है अब तो बनाने पर पता चलेगा ना। आइए तो हम लोग बनाते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं कि 2 नंबर का भाई 1 नंबर क्या कह रहा है कि a बराबर क्या दे दिया है, 10 दिया है, और ये 30वां पद है। तो सीधा हम लोग डायरेक्ट मान रख सकते हैं कि a 30 इक्वल टू कितना होता है, तो यहाँ पर a प्लस 29 d हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर तो भाई d का मान हम लोग ऐसे मुखड़ी ही बना सकते हैं कि a का मान दिया 10 और 29 रहेंगे, और d का मान क्या होगा यहाँ पर कि 7 में से 10 को घटाएंगे। तो 7 कम है और 10 ज्यादा है, तो इसके आगे 7 में से 10 घटाना तो -3 आ गया, ठीक है ना, -3, ठीक है। अब यहाँ पर 10 रहेंगे, माइनस प्लस माइनस, और 3 9 27 का 7 हाथ में 2 आया, 3 दूना 6 6 2 8, यानी 87 आया माइनस में। तो घटाएंगे तो यहाँ पर -77 आ जाएगा भाई, और वो 77 कहाँ है, ये सी नंबर है। फिर 2 नंबर देखेंगे यहाँ पर कि 2 नंबर क्वेश्चन में फिर वैसा ही है। तो यहाँ पर 11वां पद दिया, तो यहाँ पर a11 हो जाएगा, और यहाँ पर a प्लस 10d हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर दिया है कि a प्लस 10d है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, a के जगह में क्या दे दिया कि -3 दिया, प्लस में रहेंगे, और यहाँ पर 10 रहेंगे, और d के जगह में क्या दिया है, तो d हमें निकालना होगा। यहाँ पर -2 है, और -2 में से -3 को घटाना है, तो क्या निकलेगा यहाँ पर -2 1/2 और माइनस प्लस, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो 1 प्लस 3 दूना 6, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कितना आ जाएगा जी, 5/2। अब यहाँ पर 5/2 करेंगे, 2 5 10 हो जाएगा, यानी मेरा इतना आएगा, 3 यहाँ पर रहेगा, 5 25 रहेगा, ठीक है। तो 25 में से 3 को घटाएंगे तो मेरा 2 आएगा, यानी 22, ठीक है। तो 22 कहाँ है, देखेंगे यहाँ पर भाई ये बी नंबर में, ठीक। अब देखिए ये क्या कर रहा है, खाली जगहों को भरना है। तो यहाँ पर पहला पद दे दिया है, दूसरा पद गायब, तीसरा पद 26 दिया, तो हम लोग दूसरा पद गायब है। तो दूसरा पद के लिए a प्लस डी, यानी बराबर क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा, ठीक है। तो a2 की जगह में कितना दिया है, निकालना है भाई, a2 ही निकालना है, और a के जगह में 2 दिया है, और तीसरा a3 बराबर क्या दिया है, 26 दिया है। तो इसलिए सूत्र बैठाएंगे कि a3 इक्वल टू क्या होगा, a प्लस 2d होगा, ठीक है। तो a के जगह में 2 रहेंगे, और 2 रहेंगे, इसके बाद d के जगह में क्या निकालना है, तो d रहेगा भाई, ठीक है, 2d रहेंगे, यहाँ पर 2d रहेंगे। उसके बाद में देखेंगे क्या कि a3 के जगह में यहाँ पर मेरा 26 दिया है, और ये प्लस 2d, ठीक है। तो ये मेरा इधर जाएगा तो 24 बनेगा, और ये 2d रहेगा। 2 से काटेंगे तो 12 दूनी 14। हमें क्या करना होगा, a2 निकालना है। तो a प्लस d बराबर क्या हो जाएगा, तो a का मान कितना है भाई, a का मान कितना है, यहाँ पर 2 दिया है, और d के मान दिया है 12 और 2 14। इस तरह से मेरा कितना है, 14, यानी यहाँ पर खाली जगह में 14 भरा है, ठीक। अब देखेंगे हम लोग, ये तो बन गया। यहाँ पर दूसरा नंबर में देख रहे हैं, दूसरा नंबर में क्या दिया है, तो दूसरी नंबर में पहले के पद गायब, ठीक है। मैं यहाँ पर रख रहा हूँ, स्पेस की कमी है 2 नंबर में, तो यहाँ पर गायब है, और ये दूसरी पद दे दिया है, चौथा पद दिया है। तो हम लोग चौथा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे, या नहीं तो चौथा पद में से दूसरा पद को घटाएंगे, और नहीं तो दूसरा पद में से चौथा पद को घटाएंगे। तो चौथा पद को भाई घटा देते हैं। यहाँ पर a2 बराबर क्या होगा, a प्लस d हो, ठीक है, और यहाँ पर a4 3d हो। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये खत्म हो जाएगा, और यहाँ से माइनस कितना आएगा आपका, 2d आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस, और यहाँ इन दोनों के जगह में हम लोग क्या करेंगे, मान रखेंगे। यहाँ क्या दे दिया है, मान रद्द दे दिया है। तो यहाँ पर 13 और 3 दिया है, ठीक है। तो ये घटाएंगे तो मेरा 10 आए। अब 2 5 10 हो जाएगा, यानी d बराबर क्या होगा, -5। 2 5 10, यानी ये माइनस इसमें आ जाएगा, तो -5 आएगा। अब 1 बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर क्या सूत्र है भाई, a बराबर दूसरा पद में से पहला पद को घटाएंगे, ठीक है, या नहीं तो हम अपना यहाँ पर इसमें दूसरे पद का सूत्र में से क्या
कर सकते हैं हम लोग, मान रख सकते हैं A+A2 बराबर A+D। ठीक है, अब यहाँ पर A निकालना है, D का मान अभी निकाला हूँ मैंने 5 और A2 के जगह में कितना दिया है तो 13 दिया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर A रहेंगे -5 और ये 13, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 13 5 18, यानी मेरा कितना आ गया ये 18। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ निकालना बड़ी आसान बात, क्यों? क्योंकि यहाँ पर D का मान -5, 18 में से 13 कितना घटाए तो 5 घटाए तो 13 है ना, 18 में से -5 को घटाएंगे तो कितना आएगा 13 आएगा। उसी तरह 13 में से -5 घटाएंगे तो कितना आएगा 13, कितना आएगा जी 8 आएगा। यहाँ ये निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बन जाएगा। ठीक है, अब हम लोग तीसरे नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या देख रहा है भाई, तीसरे नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यहाँ पर ये भी चौथा पद और ये पहला पद दे दिया। चौथी पद को हम लोग क्या करेंगे, A+4 बराबर हो गया A4 बराबर क्या होता है A+3D। ठीक है, तो यहाँ पर कितना दिया है 9 दूनी 18, 18 1 19 हो जाएगा इतना, और A का मान 5 है, 3 है, D रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस में एने जाएगा तो माइनस 19/2 माइनस। ठीक है, अब देखिए क्या होगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, 19 में से 10 घटाएंगे तो कितना होगा 9। ठीक है, ये और ये 3D रहेंगे, और यहाँ देखो 3D तो 3 से 3 तरीके 9 हो जाएगा, यानी D बराबर कितना गया 3/2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर रहा है हम लोग, यहाँ से ध्यान से सुनिए। तो ये तो चौथा पद का तो दे दिया, पहला पद दे दिया, दूसरा पद निकालने के लिए A+D होता है दूसरा पद का सूत्र। तो यहाँ पर क्या दिया है 5 रहेंगे पहला पद। ठीक है, और D का मान अभी 3/2 आया, तो यहाँ पर हम लोग पहले A2 रखेंगे, यहाँ लोग ऐसे रख A2 बराबर होगा A+D, फिर यहाँ पर A3 निकालेंगे। ठीक है, A+2D हो जाएगा। अब यहाँ पर मान रखेंगे 5 दूनी 10, 10 3 13/2 आए, और यहाँ पर भी फिर मान रखेंगे हम लोग, तो ये 5 रहेंगे 2 रहेंगे, और D के जगह में कितना 3/2, 2 से खत्म, यानी 5 3, ये इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग मान रखेंगे यहाँ पर कितना A2 और A3 का मान। A2 का मान कितना है भाई 13/2, और A3 का मान आया मेरा। ठीक है, इस तरह से तीसरा नंबर। अब हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। चौथा नंबर में क्वेश्चन में देखो क्या कर 1 2 3 4 5 6, यानी ये मेरा चौथा के A6 का मान दे दिया। ठीक है, और A का मान दिया है कितना -4। अब हमें निकालना, तो यहाँ देखते हैं इसी जो दिया है उसी का सूत्र से हम लोग मतलब ज्ञात करेंगे। A6 बराबर क्या होगा A+5D हो जाएगा। अब A का मान कितना है -4 है, और 5 रहेंगे, D रहेंगे। A6 का मान ये 6 है, ये माइनस में भाई इधर जाएगा तो 10 हो जाएगा, ये 5D 5 दूनी 10, यानी D बराबर कितना आ गया 2। अब देखो D बराबर 2 आया, तो यहाँ ध्यान से सुनिएगा, ये भी मुंह से बनने वाला, लेकिन हम लोग यहाँ करके दिखा देते हैं। आइए दिखाते हैं कि A2 बराबर क्या हो जाएगा, तो A+D रहेगा। A के जगह में कितना दे दिया है -4। ठीक है, और D का मान कितना है 2 है, तो घटाएंगे तो भाई कितना होगा माइनस। ठीक है, इस तरह से ये -2 यहाँ पर रख सकते हैं हम लोग। और अब फिर A3 बराबर निकालेंगे तो कितना A+2D रहेगा, A के जगह में -4 रहेंगे भाई, और 2 गुना 2। ठीक है, तो कितना होगा 4 माइनस प्लस में 2 दूनी 4, 4 4 खत्म होके 0 है, तो यहाँ पर मेरा 0 है। ठीक है, फिर अब A4 निकालेंगे। A4 का मतलब A+3D होगा। A रहेंगे, A के जगह में मेरा 4 है माइनस में। ठीक है, और 3 रहेंगे, और D के जगह में 2। ठीक है, तो -4 और 3 दूनी 6, कितना आएगा मेरा ये 2 है। ठीक है, अब 2 आए। अब ध्यान से सुनना चाहिए, A5 बराबर क्या होगा, तो A+5 4D होगा, 4D। ठीक है, A के जगह में -4 और +4 रहेंगे, और D के जगह में 2 रहेंगे, -4 और +4 दूनी 8, कितना होगा 4 ही है, तो यहाँ पर हम लोग 4। ठीक है, इस तरह से मेरा चौथा नंबर क्वेश्चन का हल हुआ। अब हम लोग 5वीं नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि दूसरी पद यानी A2 बराबर 38, और यहाँ पर 3 4 5 6, यानी छठी पद कितना दिया है -22 दिया है, 22 दिया है। तो हम लोग यहाँ पर पहला पद निकालेंगे, दूसरा तीसरा पद, और यहाँ पर चौथा पद, और फिर 5वीं पद निकालेंगे। क्योंकि पहला पद को तो दिए निकालना है, दूसरा पद दे दिया है, छठा पद दे दिया है। ठीक, तो आइए यहाँ पर इसी जो दिया उसी के सूत्र से हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग रखेंगे, यानी यहाँ पर कि A6 बराबर होता है A+5D। ठीक है, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, A2 बराबर क्या होगा A+D होगा। ठीक, तो यहाँ पर घटाएंगे भाई ये, तो यहाँ पर 4D हो जाएगा, और ये कट जाएगा, और यहाँ से 6A - 6 2। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग 6 के जगह में क्या दिया, A6 के जगह में क्या दिया है -22 दिया है, और घटाएंगे, और फिर यहाँ पर 38 दिया इसका मान। 4D ये बचेगा, यहाँ पर माइनस रहेंगे, 8 और 2 10 के 0, 3 2 5 5 1 6, यानी 60 आ गया। ये मेरा रहा 4, 15 चौके 60, यानी D बराबर कितना हो गया -15 आ गया।
ठीक है। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि समीकरण यहाँ पर a2 के मान में ही हम लोग निकाल लेंगे, a प्लस डी रहेगा। a2 के जगह में मेरा कितना दिया है 38 दिया है, और a के जगह में निकालना है भाई a निकालना है, और d कितना दिया है अभी जस्ट निकाले हम लोग -15 दिया है, तो -15 हम लोग रखेंगे यहाँ पर, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ये 15 और ये 38। अब देखिए यहाँ पर माइनस में तो इस साइड में क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, ये 38 प्लस 15 बराबर कितना हो जाएगा 5 8 5 13, ठीक है, 3 1 4 4 1 5, यानी a बराबर कितना आ गया 53 आया। तो यहाँ पर हम लोग 53 लिख सकते हैं, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पर तीसरा पद क्या दिया है निकालना है, तो तीसरा पद a बराबर a3 बराबर a प्लस 2d हो जाएगा, ठीक है। a के जगह में हम अभी जस्ट 53 निकाले हैं और 2 रहेंगे, d के जगह में यहाँ पर -15 दिया तो -15 रखेंगे, ठीक, 53 रहेंगे और माइनस प्लस -15 दूना 30 हो जाएगा। यहाँ पर घटाएंगे भाई तो 3 में से 0 घटेगा 3 आएगा, और ये 5 में से 3 खाया 2 23 आ जाएगा। यहाँ पर मैं 23 रखा, ठीक है। अब यहाँ पर चौथी पद है, तो चौथी पद का सूत्र भी हम लोग जानते हैं कि a4 बराबर कितना हो जाएगा, a4 बराबर a प्लस 3d होगा, ठीक। तो यहाँ पर ये की जगह में 53 निकाले हैं और प्लस 3 रहेंगे, और d की जगह -15 है, ठीक है, ये माइनस ब्रैकेट के अंदर होगा, ठीक है। 53 यहाँ पर, और ये माइनस प्लस माइनस होगा 15 तिहाई 45, तो ये 3 में से 5 नहीं घटेगा, इससे नहीं लेगा, 13 में से 5 गया तो 8, ये हो गया 4 4 4 खत्म, ये मेरा कितना आया, ये चौथा पद 8 आएगा, ठीक है। यहाँ पर चौथा पद 8 हो गया। अब हम लोग पांचवी पद निकालेंगे, तो पांचवी पद में मेरा कितना है a5 रखेंगे, a प्लस 4d बनेगा यहाँ पर, और a के जगह में हम लोग जानते हैं कि पहले ऑलरेडी 53 निकाले और 4 रहेंगे, और d के जगह मैंने -15 निकाला हो, ठीक है। तो यहाँ पर 53 रहेंगे और 15 चौका 60, यानी माइनस प्लस माइनस होगा और ये 60 हो जाएगा। तो भाई यहाँ देख लेते हैं, ये 53 प्लस में है और ये 60 माइनस में, जबकि ये 60 ज्यादा है, तो यहाँ पर माइनस से रहेंगे, और 60 में से 53 को घटाएंगे तो 60, 10 में से 3 गया तो 7 होगा, और ये हो गया 5 5 5 खत्म, यानी -7 आ गया मेरा, ठीक है। इस तरह से पांचवी पद यानी पांचवी बॉक्स 1 2 3 4 5 यानी बॉक्स नंबर 5 में -7 मान आया, और ये मेरा क्वेश्चन नंबर 3 के अंतर्गत 5वें नंबर क्वेश्चन का पूरा हल हो गया, ठीक है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन बनाएंगे, वीडियो में बने रहें।